Now question number 3, use differentials to approximate the value of fourth root of 17. Let's start our solution. हमने differentials की आप ये कह सकते हैं सिंपल एप्लीकेशन है ये, या differentials जो हम फॉर्मूले बना चुके हैं उसके तहत हमने फाइंड करना है फोर्थ रूट ऑफ 17. हम फोर्थ रूट ऑफ 16 आसानी से फाइंड कर सकते हैं. मीन्स अगर आपके पास ये वैल्यू यूं दी गई होती 16, तो ये फाइंड की जा सकती है. ये 16 फोर्थ रूट है, लिहाजा दैट कैन बी रिटन एज 1/4. 16 एक्चुअली 2 रेज़ टू द पावर 4 होगा, कैंसिल हुआ तो आपके पास 2 आ गया जो कि फोर्थ रूट ऑफ 16 है. अब हमने डिफरेंशियल्स यानी स्मॉल चेंजेस का कॉन्सेप्ट यूज करके फाइंड करना है 17 का फोर्थ रूट. तो ये एक्चुअली एप्लीकेशन हुई डिफरेंशियल्स की. और डिफरेंशियल्स हमारे पास ऑब्वियसली किसी फंक्शन का ही लिया जाएगा, लिहाजा हमें फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा. इसके लिए हम सिर्फ ये करेंगे, कोई भी आपके पास जो भी वैल्यू गिवन हो जिससे हमने मालूम करनी हो, अप्रोक्सीमेट करनी हो ये वैल्यू, रिप्लेस कर देंगे जो कि एक्चुअली ऑपरेटर के अंदर वैल्यू बन रही होगी, उसको x से रिप्लेस कर देंगे. हमने 17 का फोर्थ रूट मालूम करना है, तो हम इस 17 को सिंपली x से रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा. यानी हमारे पास गिवन ये है, हम 17 को x से रिप्लेस करेंगे तो ये आपके पास फंक्शन ऑफ x बन जाएगा जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा x का फोर्थ रूट. इसी तरह अगर हमने मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट मालूम करना होता तो हम सिंपली इसी को रिप्लेस करते. 17 का स्क्वायर रूट मालूम करना है तो फंक्शन हमारे पास फिर स्क्वायर रूट का बन जाता. इसी तरह हम नेक्स्ट कमिंग स्टेप्स में देखेंगे, लॉजिक यही यूज होगी कि हमने सबसे पहले फंक्शन डिक्लेयर करना है ताकि हम वो फॉर्मूलाज यूज कर सकें जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हुए हैं. तो उसके लिए फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमें x और y रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. तो हम x को सिंपली वहां पर रख देंगे जिस पे हमने वैल्यू मालूम करनी है. इस क्वेश्चन के तहत हमने फोर्थ रूट मालूम करना था 17 का. 17 रिप्लेस होगा x से, तो आपके पास वही फंक्शन बन जाएगा जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सो लेट y इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज एक्चुअली फोर्थ रूट ऑफ x, जिसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/4 के तौर पर. लिहाजा f ऑफ x हमारे पास आ गया x की पावर 1/4 और फोर्थ रूट ऑफ x. तो फिर f ऑफ x प्लस डेल्टा x बन जाएगा x प्लस डेल्टा x का फोर्थ रूट. ये हमने आगे यूज करना है इसलिए हमने पहले ही इसको लिख के रख लिया कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x हमारे पास आ गया x प्लस डेल्टा x रेज टू द पावर 1/4 और फोर्थ रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x. अगर हमारे पास f ऑफ x है x की पावर 1/4, तो इसका डेरिवेटिव यानी f प्राइम ऑफ x विल बी एक्चुअली यूजिंग सिंपली पावर रूल 1/4 x रेज टू द पावर 1/4 माइनस 1 विच इज -3/4. ये हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया. वही बात जो हम ऑलरेडी पहले शुरू में डिस्कस करके आए हैं, नियरेस्ट परफेक्ट फोर्थ रूट टू 17 इज 16. हम फोर्थ रूट 16 का आसानी से मालूम कर सकते हैं, लिहाजा हम उसे कह देते हैं कि परफेक्ट फोर्थ रूट हमें पता है या हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, वो हमने मालूम कर लिया. लिहाजा हम यहां पर कहेंगे कि नियरेस्ट परफेक्ट फोर्थ रूट टू 17 इज 16. सो वी टेक x इज इक्वल टू 16 एंड डेल्टा x यानी चेंज इन x वो आ जाएगा 17 माइनस 16 इज इक्वल टू 1. अब यहां पर एक थोड़ा सा जरा कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा बच्चों को कि डेल्टा x या dx मालूम करना है तो चेंज 17 से 16 हुआ है या 16 से 17 पर जाएगा. ये हमने जो मालूम कर सकते हैं हम उसको x रख रहे हैं और चेंज्ड हमसे मालूम करने को कहा गया है, लिहाजा चेंज्ड वैल्यू इज 17 यानी x 16 से 17 पर गया है. तो आपके पास 17 विल बिकम द सेकंड वैल्यू और चेंज हम मालूम करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, लिहाजा डेल्टा x या dx बन जाएगा 17 माइनस 16
विच इज इक्वल टू 1। अगर हमने मालूम करना होता 15 का फोर्थ रूट, मिसाल के तौर पर अगर हमने फॉर एग्जाम्पल 15th का फोर्थ रूट मालूम करना होता, तब डेल्टा एक्स क्या बनना था? तो हम फिर यही लॉजिक यूज करते हैं कि 16 का फोर्थ रूट हमें पता है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं परफेक्ट फोर्थ रूट। तो आपके पास फिर x 16 ही रहेगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये वो वैल्यू जो हमें पता ही है, उसने हमसे चेंज कर दी वैल्यू मालूम करने के लिए, उसने इसको 15 बना दिया। तो फिर 15 इज एक्चुअली विल बिकम सेकंड वैल्यू। जब डेल्टा एक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा सेकंड माइनस फर्स्ट, जो कि आ जाएगा 15 माइनस 16, लिहाजा डेल्टा एक्स विल बिकम -1। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन पॉइंट जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को हो जाता है कि हमें किस में से किसको माइनस करना है, तो हम इसको एज अ टिप याद रख सकते हैं कि हम जिसकी वैल्यू हमें पता है वो x बन जाएगी, और जो उसने चेंज कर दिया है, यानी हम अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हम 16 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसने इसको चेंज करके 17 बना दिया। इसका मतलब हुआ कि 17 विल बिकम सेकंड वैल्यू। तो 17 माइनस 16 किया तो चेंज डेल्टा एक्स आ गया 1। अगर मालूम करना होता 15 का फोर्थ रूट, अगेन 16 की वैल्यू हमें पता है, चेंज कर दी गई 15 पर, लिहाजा हमारे पास डेल्टा एक्स विल बिकम 15 माइनस 16, जो कि -1 के इक्वल आ जाएगा। बस अब इसको यूज करते हुए, फॉर्मूला को यूज करते हुए हम वैल्यूज मालूम करते हैं। सो यूजिंग एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, जो कि हम ऑलरेडी ये फाइंड कर चुके हुए हैं अपने आर्टिकल में, ये प्रूव किया था हमने। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई। डी वाई हम अपने पिछले क्वेश्चन में यूज कर चुके हैं। डी वाई का फॉर्मूला एक्चुअली एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स होगा, लिहाजा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। वैल्यू सिंपली पुट करते हैं। एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, एक्स प्लस डेल्टा एक्स फोर्थ रूट। एफ एक्स जो कि हमने स्टार्ट में नाम दिया था, गिवन फंक्शन है, एक्स की पावर 1/4 या फोर्थ रूट ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि डेरिवेटिव के तौर पर मौजूद है, 1/4 एक्स की पावर -3/4 dx। लिहाजा हमने सिर्फ ये वैल्यूज पुट की, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की, एफ एक्स की और एफ प्राइम ऑफ एक्स dx की। सो दैट विल बिकम एक्स प्लस डेल्टा एक्स फोर्थ रूट प्लस dx डिवाइडेड बाई 4x की पावर 3/4। पावर माइनस में थी, उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट किया, पावर पॉजिटिव हो गई। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड डेल्टा x, अब सिर्फ हमारे पास x और डेल्टा x के तौर पर एक्सप्रेशन मौजूद है, लिहाजा हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, जो कि हमने प्रीवियस स्लाइड में मालूम की कि x हमारे पास 16 है, डेल्टा x 1 है, तो वो वैल्यूज हमने यहां पुट कर दी। 16 प्लस 1 फोर्थ रूट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 16 फोर्थ रूट प्लस 1 ओवर dx, हमारे पास 1 कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, 4x 16 है, 3/4 वैसे ही रहेगा, यानी जहां जहां पर x और dx है उसकी वैल्यूज हमने पुट कर दी। ये आ गया 17 का फोर्थ रूट, ये हम प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इस 4 को हम 1/4 के तौर पर लिख सकते हैं। 16 2 की पावर 4 हुआ, और 1/4 सिंपली 2 की पावर 4 रेज टू द पावर 3/4। लेफ्ट साइड एज इट इज रही, ये 4 और 4 कैंसिल हो गए, 2 आ गया, प्लस ये 4 और 4 कैंसिल हुए, 2 की पावर 3 8 हुआ, 8 इंटू 4 32। ये लेफ्ट साइड वैसे ही चल रही है, 2 प्लस 1/32 इज एक्चुअली 0.03124। तो आपके पास 17 का फोर्थ रूट अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ गया 2.03125। लिहाजा ये एक सिंपल एप्लीकेशन हुई डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं, जिसको हम डायरेक्टली फाइंड ना कर सकें उन वैल्यूज को भी, जैसा कि 16 का फोर्थ रूट मालूम किया जा सकता है इजीली। 17 की वैल्यू हमारे पास नहीं होती फोर्थ रूट की, तो हमने डिफरेंशियल्स
यूज करते हुए फाइंड कर लिया 17 का फोर्थ रूट। इसी तरह आप इसको अपने तौर पर फाइंड कर सकते हैं। अगर 15 का फोर्थ रूट मालूम करना हो तो वो क्या बनेगा। 31 की पावर 1/5 हमने मालूम करनी है, सॉल्व बाय योरसेल्फ। बिल्कुल इसमें आप x डेल्टा x यूज करते हुए मालूम कर सकते हैं, प्रीवियस पार्ट से हिंट लेते हुए। यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज कैसे बनेंगी। सबसे पहले हम इसको फंक्शन बना लेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल्स मालूम करने हैं, लिहाजा हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। फॉर्मूले में आपके पास एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वॉज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ एक्स प्लस डी वाई के तौर पर था, लिहाजा एफ एक्स होना चाहिए। तो एफ एक्स क्या बनेगा, मैंने आपको प्रीवियस पार्ट में बताया था कि आपने जो वैल्यू जिसको हमने मालूम करना है सिर्फ उसको x से रिप्लेस करना है, तो आपके पास एग्जैक्टली फंक्शन आ जाएगा। 31 की पावर 1/5 मालूम करनी है, तो 31 को हम x का नाम दे देंगे, 1/5 एज इट इज रहेगा, तो ये आपके पास फंक्शन के तौर पर एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इससे आप एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स यानी डेरिवेटिव मालूम करेंगे, और उसके बाद फिर फॉर्मूला यूज करते हुए वैल्यूज निकालेंगे। एक छोटा सा जो क्रिटिकल स्टेप आता है कि x और dx आप कैसे डिक्लेयर करोगे। हम यहां पर 31 की पावर 1/5 मालूम करने को कहा गया है, लेकिन मालूम कर सकते हैं डायरेक्टली परफेक्ट फिफ्थ रूट जो कि है वो मालूम किया जा सकता है। इसका नियरेस्ट फिफ्थ रूट इज एक्चुअली 32। अगर 32 की पावर 1/5 हो तो ये डायरेक्टली मालूम की जा सकती है। सिंपली 2 की पावर 5, ये 1/5 वैसे ही रहेगा, 5 कैंसिल हुआ तो ये 2 आ जाएगा। इसका मतलब है 32 की पावर 1/5 मालूम की जा सकती है। तो फिर x बन जाएगा 32, dx 31 माइनस 32 होगा या 32 माइनस 31। ये हम प्रीवियस स्लाइड में या प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं तफसीलन। ये 32 की वैल्यू हम मालूम कर सकते हैं, उसने चेंज कर दिया इसको 31 करके, लिहाजा 31 इज एक्चुअली योर सेकेंड वैल्यू। तो डेल्टा x या dx आपके पास आ जाएगा 31 माइनस 32, लिहाजा -1 रिप्रेजेंट किया जाएगा डेल्टा x को। बस अब ये यूज करते हुए आपने वैल्यू सिंपल पुट करनी है, तो आपके पास 31 की पावर 1/5 इजीली कैलकुलेट हो जाएगा।